नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था और वो पूछ रहे थे कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल को माउंट करने के लिए सोलर स्ट्रक्चर का क्या कॉस्ट होगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो को मैं 4 से 5 मिनट में ही खत्म करने वाला हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में लेकर के नहीं जाने वाला हूँ। ओके, तो इसका एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो मार्केट में जनरली 2 टाइप का मटेरियल से बनाया जाता है। पहला है GI गैल्वेनाइज आयरन और दूसरा है स्टील। मतलब 2 प्रकार के मटेरियल से सोलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो हमने दोनों का रेट मार्केट में पता किया तो मुझे मालूम चला कि जो हमारा GI का है, GI का रेट जो है वो 68 रुपीज़ पर केजी से लेकर के 73 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है। वहीं पर अगर हम लोग स्टील का देखें तो स्टील का जो है 85 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न उठेगा कि हमें कौन सा लगाना चाहिए, GI का लगाना चाहिए या फिर स्टील का लगाना चाहिए। जनरली देखिए, सोलर पावर प्लांट में 99.9% जो लोग हैं वो GI मटेरियल को ही मतलब फिक्स करते हैं, GI मटेरियल को ही थ्रू लगाते हैं। क्योंकि देखिए उसमें जो है GI कोटेड मेटल रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल है वो हमारा एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है, जिसकी वजह से जंग नहीं लगता है और इसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस जो है, उसका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वहीं पर आप अगर स्टील का लीजिएगा तो स्टील में जो है आपको हर एक 6 महीना पे, साल भर पे उसको आपको पेंट करना पड़ेगा। अगर कहीं मान लीजिए पेंट निकल गया, अगर आपने उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया तो जंग लगेगा और जंग लगने की वजह से खराब हो जाएगा। तो लगभग जो है 2-4% लोग या 1% लोग हैं जो स्टील का यूज करते हैं, लेकिन 99% लोग जो है वो GI मटेरियल ही यूज करते हैं सोलर पावर प्लांट के लिए। क्योंकि सोलर पावर प्लांट का जो लाइफ है वो 25 ईयर्स का होता है। तो 25 ईयर्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करना पड़ेगा सोलर स्ट्रक्चर का। ओके, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जो है GI मटेरियल ही यूज करें सोलर स्ट्रक्चर के लिए। ओके, तो यहां पर जो है तीनों रेट को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। और मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो अगर आप सोलर स्ट्रक्चर परचेस करने के लिए जाइएगा 1 किलोवाट के लिए, तो लगभग जो है 60 केजी से लेकर के 70 केजीज का जो है क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होने वाला है। टोटल मटेरियल मिला करके, चाहे हमारा ब्रेसिंग है, राफ्टर है, पर्लिन है, नट बोल्ट फास्टनर है, सब मिला करके लगभग 60 से 70 केजी का वेट होगा। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी हमारा जो लोहा का सामान है या फिर गैल्वेनाइज आयरन का जो सामान है वो हमें केजीज के हिसाब से, वेट के हिसाब से मार्केट में मिलता है। ओके, तो आज हम यहीं पर समझने वाले हैं कि अगर हम मान लीजिए कि GI मटेरियल 68 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेस करते हैं, उसका कितना कॉस्ट होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 किलोवाट का सोलर स्ट्रक्चर के लिए आपका जो क्वांटिटी होगा वो लगभग 60 केजी से लेकर के 70 केजी होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि हम सोलर स्ट्रक्चर 68 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेस करते हैं तो कितना उसका कॉस्ट आने वाला है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 70 को 68 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका कॉस्ट जो है वो निकल करके आ जाएगा अराउंड 4,760 रुपया। ओके, अगर वहीं पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 73 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेस कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट जो है वो हो जाएगा 5,110 रुपया। ओके, और ये तो हो गया गैल्वेनाइज आयरन का। अगर वहीं पर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्टील का परचेस करना चाहते हैं तो स्टील का जो रेट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो 85 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से मार्केट में सेल किया रहा है और हमारा क्वांटिटी है 70 केजी। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5,950 रुपया निकल करके आएगा इसका कॉस्ट। ओके, तो यहां पर मैं आप लोगों को एक एवरेज बता दूं कि 1 किलोवाट का सोलर स्ट्रक्चर के लिए तकरीबन जो है आपको 5,000 रुपया से लेकर के 6,000 रुपया तक का कॉस्टिंग आने वाला है सोलर स्ट्रक्चर का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।